नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 पास हुआ है। ऐसे में देखिए कि पार्षद और जो मेयर है उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि पटना में जो है बिहार के अधिकतर पार्षद और मेयर जो है वो पटना में पहुंच गए थे। ऐसे में संजय केजरीवाल भी है जो मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 20 से पार्षद है और इससे पहले भी पार्षद रह चुके हैं। इनसे जानेंगे कि आज जिस प्रकार से पटना में जो बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है, सरकार के खिलाफ आप लोग उतर गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी चीज का अति होता है तो अंत होता है। भाजपा और बीमार, थके हुए, चुके हुए मुख्यमंत्री के साथ अफसरशाही चरम सीमा पे है। अफसरशाही जो चाहती है वही करवा रही है। अब हिंदुस्तान के संविधान में 3 बोर्ड की मान्यता, 3 सदन की मान्यता संविधान ने दी जो चला रहा था। पहला, देश में लोकसभा जिसको कानून बनाने और निरस्त करने का अधिकार होता था। राज्यों में विधानसभा जिनको कानून बनाने का, निरस्त करने का अधिकार होता था। तीसरा, निगम बोर्ड जिसको कानून बनाने और निरस्त करने का अधिकार होता था। ये अधिकार ही छीन लिया गया। अब आप बताइए कि जो वार्ड पार्षद अपने जनता के आशीर्वाद से, अपने वार्ड से चुन के आते हैं, अब उनके पास अधिकार ही नहीं है। आपको अब जानकारी के लिए बता दें कि हमको अब कोई योजना लिख के देने का अधिकार नहीं है। नए नियम के तहत, नए नियम में जो है प्रधान सचिव, विधायक, सांसद, डीएम, नगर आयुक्त, बुडको के इंजीनियर, अब ये जो है मालिक होंगे। मतलब हमारी अनुशंसा के लिए हमारी जनता ने वोट हमको दिया और हमको जाके विधायक और सांसद और अफसरों का जी हुजूरी करना होगा। मतलब हमारा वजूद खत्म। हमारा तो छोड़ दीजिए, नगर निगम में हम लोग बोर्ड में विज्ञापन का दर तय करते थे, विज्ञापन वसूलने का टेंडर निकलता था। अब वो सब नगर विकास मंत्रालय करेगा। किसी भी प्रकार का जो दंड शुल्क, मतलब जैसे गंदगी के ऊपर कोई दंडनीय शुल्क के रूप में नगर निगम को जो अधिकार होता था, अब वो नगर निगम नहीं करेगा, अब वो अफसर करेंगे। पहले क्या होता था, नगर निगम का जो नियमावली है, जो नगर निगम एक स्वायत्त संस्था है, जो नगर निगम नियमावली 2007 संशोधन 10 के माध्यम से चलती थी। 2024 के संशोधन में यह कर दिया गया कि अब नगर निगम का कोई भी कानून विधानसभा से ही पास कराने की जरूरत नहीं। कहां से पास होगा? नगर विकास जो लिख दिया वो कानून। मतलब अब नगर निगम का मालिक नगर विकास मंत्रालय, उसका प्रधान सचिव, सारा पावर अफसरों के हाथ में। मैं तो नीतीश कुमार जी से यह मांग करूंगा आपके माध्यम से कि अब हर हालत में नीतीश जी को पार्षदों से इस्तीफा ले लेना चाहिए या नगर निगम को ही भंग कर देना चाहिए। 2002 के पहले भी नगर निगम नहीं था, नगर निगम को भंग कर दे। अब भंग करने के बाद सारा पावर अफसरों को दे दे। लेकिन कभी अपने गिरेबान में वो झांक के देखें, कभी विधायकों का भी पावर खत्म करके देखें। और जिस गठबंधन में वो सरकार चला रहे केंद्र में, मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, कि सांसदों का भी अधिकार खत्म करके देखिए, तब ना समझ में आवे। क्या भ्रष्टाचार हो रहा था, इसी कारण ये पावर को फ्रीज कर दिया गया, सभी अधिकारी को दे दिया गया? जैसे भ्रष्टाचार करने के नए तरीके को सत्तारूढ़ दल ने ढूंढा है कि अफसर के माध्यम से भ्रष्टाचार करना है और माल जो है मतलब मंत्रालय और नेताओं के पास पहुंचेगा। पार्षद क्या भ्रष्टाचार करेगा? 2500 रुपया मानदेय पाने वाला पार्षद वो क्या भ्रष्टाचार करेगा? अभिषेक जी, तो मेयर के पास भी पावर नहीं लगा तो वो क्या करेंगे? आप मैं तो शहर के प्रथम नागरिक है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इन सारी चीजों की आपको ये माइक है हाथ में, माइक जिस स्पीकर से चलता है, बैटरी से चलता है,
वो बैटरी ही नहीं दिया गया, तो माइक का झुंझुना लेके कोई फायदा है? अब पार्षद के पास क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। पार्षद भी आप ही के तरह एक आम इंसान है, बस एक सर्टिफिकेट मिला निर्वाचित होने का और एक शपथ ग्रहण लिया। अब आप बताइए, जो नगर निगम बोर्ड की बैठक में एजेंडा तैयार होता था वो महापौर महोदया तैयार करती थी। हम सभी पार्षद लोग महापौर महोदया से कहते थे ये वार्डों में कमी है, ये कमी है। अब नगर आयुक्त एजेंडा तैयार करेंगे, ठीक है। मतलब आपको मेयर के पर्यवेक्षण के अधीन कार्यपालक पदाधिकारी, मतलब नगर निगम में नगर आयुक्त, नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी बोलते हैं उसको, हस्तक की शब्दावली है। अब वो मेयर के अधीन नहीं है। आज पटना में गए हुए थे, क्या हुआ आज? देखिए, पटना में सभी पार्षद, पूरे बिहार से सभी पार्षद एकजुट हो रहे हैं और मैंने तो कहा है ये लड़ाई को जैसे इस तरीके से नहीं, अगर तैयार हो तो सभी पार्षद सामूहिक रूप से, हमारा भारत देश पूर्ण रूप से गांधी के विचारधाराओं पे चलने वाला देश है। आज भी 80-90% लोग गांधी की विचारधारा को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं। तो लोकतांत्रिक तरीके से क्या तो धरना प्रदर्शन किया जाए या आमरण अनशन किया जाए या सामूहिक रूप से इस्तीफा दे के नीतीश कुमार जी को और एनडीए सरकार को, भाजपा को और फ्री कर देना चाहिए। क्या लग रहा है बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है? देखिए, उसका कारण है कि जब जब भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बनी है तब तब अफसरशाही चरम सीमा पे गई है। आपने देखा होगा कि हमारे मुजफ्फरपुर के एक जैसे सतरंगी नेता हैं, हाँ। तो वो सतरंगी नेता कल सभी लोगों को यहाँ यह कहे कि हम जैसे कि जा रहे हैं टीम लेके नगर विकास मंत्री से मिलने और नगर विकास मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव से मिलने, श्री आनंद किशोर जी से, हम इसके विषय में जोरदार विरोध करेंगे। लेकिन उनके फेसबुक पोस्ट और आज के प्रिंट मीडिया के समाचार पत्र, एक अखबार में छपी न्यूज, वो ये है कि वो वहाँ गए तो यहाँ से जरूर 5-7 पार्षदों को लेके, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा क्या, तो एक सुझाव दिया मंत्री महोदय को कि प्लास्टिक की पाइप की जगह लोहे की बूंदे की पाइप लगे, ठीक है। यानी इस मुद्दा पे नहीं गए थे वो? ये उनका फेसबुक आप जाके देख लीजिए, अखबार झूठ नहीं ना लिखेगा। आज कौन है आज मैं जो बोल रहा हूं आप तो उसी बात को सुनाएंगे। तो जिस तरीके से वो दिन के हिसाब से कपड़े का रंग बदलते हैं, उसी हिसाब से उनका बदला हुआ रूप आप लोग के सामने। आपने भी उनसे कल पूछा तो कहे कि हम मंत्री महोदय के पास गए थे, नगर विकास मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव से मिलने गए थे विरोध दर्ज कराने, और कल जाके पाइप के जगह बूंदे की पाइप कहते हैं। एक तरफ भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री सीपेट प्लास्टिक की पाइप इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने लागू किया कि प्लास्टिक को रिसाइकलिंग किया जा सकता है और रिसाइकलिंग करके फिर से नई पाइप बनाना, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो भाजपा के नेताओं का दोहरा चरित्र आपके सामने है कि एक तरफ वो यह कहते हैं कि हम इस काले कानून के विरोध में पटना जा रहे हैं मंत्री से मिलने के लिए और नगर विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव से मिलने, और वहां जाके कहते हैं, मतलब देखिए हद हो गया, मजाक का भी अंत होता है। वहां जाके कहते हैं कि प्लास्टिक के जगह बूंदा का पाइप और लोहे का पाइप लगाइए। और आज जब पूरे बिहार के पार्षद जब इकट्ठे हो रहे हैं तब फिर अकेले पहुंच गए फोटो खिंचवाने के लिए। तो जब मंत्री से आपके रिश्ते हैं, आपकी सरकार है, तो आप उनसे अकेले में क्या कहते हैं कि प्लास्टिक की जगह बूंदा का पाइप। यार, रंग कपड़े का बदलते वो तो अच्छा लगता है, कम से कम हजारों पार्षदों के 3200 से ऊपर पार्षद हैं पूरे बिहार में, कम से कम उनकी भावना के साथ तो खिलवाड़ मत करो। आज तो गए में थे, मीडिया में बयान दे रहे थे कि हम लोग मतलब जो कानून आया उसके खिलाफ हैं। भाई आज जैसे अखबार में छपा, कल जैसे लोगों को झूठ बोले, तो आज लोग उससे उनसे पूछा होगा, जैसे हमने भी उनके फेसबुक पोस्ट पर लिखा
कि भाई साहब काले कानून का विरोध करने गए थे कि प्लास्टिक को लोहा करवाने गए थे। तो आज अक्ल आई होगी, फिर पता लगाए होंगे, फिर पहुंच गए पटना। पहुंच गए तो आप लोगों को खोजने में, चूंकि बिना रंग बदले हुए, बिना मीडिया में रहे हुए, तो उनके पास कोई गुजारा है नहीं। उनके पास तो दो ही उपलब्धि है कि मीडिया में बने रहना, प्रतिदिन रंग बदलना। कम से कम सामाजिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को हमेशा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जो हक हकूक़ की बात हो, अधिकार की बात हो, सामूहिक निर्णय की बात हो, वहाँ पे एक साथ रहने की ज़रूरत है। वहाँ कम से कम धोखाधड़ी वाली नेतागिरी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या करेंगे आप लोग, ये जो नया कानून आया उसको लेकर? मैंने तो स्पष्ट रूप से विनय कुमार पप्पू जी जो पूर्व उप महापौर हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, अभी वर्तमान में पार्षद भी हैं, संतोष यादव जी पूर्णिया के जो पूर्व उप महापौर हैं और लीड कर रहे हैं, हमारे मित्रवर बड़े भाई सुनील यादव जी, सभी मेरे मित्रवर ही हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। ये सभी लोग इस बात को लीड कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन, फिर आमरण अनशन, और उसके बाद भी सरकार नहीं झुकती है, तो हमको लोकतांत्रिक तरीके से हमको सामूहिक इस्तीफा देने की पेशकश कर देनी चाहिए। चूँकि आज यह संशोधन 2024 जब हमको एक चपरासी की तरह बना दिया, तो हो सकता है कि मानसून आपको जाड़ा वाला जो सत्र आवेगा, उस सत्र में फिर एगो कानून पास कर देगा अफसर लोग मंत्री से कह के कि ऐसा कीजिए सर, और मोटा माल आपको पहुंचाएंगे। जो अब पार्षद को जो है कहानियाँ ख़त्म कर दीजिए। जैसे 2002 के पहले पार्षद नहीं होते थे, वैसे ही सर ख़त्म कर दीजिए। तो ये चीज़ें हैं, मतलब अभिषेक जी, जैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन उस हत्या को करने के पहले जिनके हाथ से ये हत्या हो रही है, हम तो चाहेंगे कि पहले वो अपनी हत्या तो करवा लें। विधायकों की तो पहले सारी सुविधाएं, सारे अधिकार छीन के दिखा दें। क्या जरूरत है फिर विधायकों को, मतलब चुनाव जीतने का, फिर सरकार बनाने का, सांसद बनने का, फिर कैबिनेट मंत्रालय बनने का? ये अरबों खरबों रुपया जो वर्तमान विधायकों के महीना पर, पेंशन पर, उनके टीए डीए पे खर्च है, सबको खत्म कीजिए, अफसर से ही चलवाइए। कम से कम हिंदुस्तान का ये खरबों रुपया जो बचेगा, इस रुपया से विकास की गंगा तो बहेगी। क्या सिर्फ हत्या करने के लिए निचले लोकतंत्र के मंदिर की सबसे पहली सीढ़ी इन लोग को नजर आती है? अभी 15-20 दिन पहले इन लोगों ने पंचायती राज में, आपको याद होगा, मुखिया लोगों के ऊपर आघात किया, टेंडर के ठीक है। दूसरा आघात इन्होंने कर दिया मतलब नगर निगम पे। ये लोग निचले स्तर के, जो सबसे नीचे पायदान के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये लोग नहीं देखना चाहते हैं। अब तो 25 में चुनाव भी है, अब कैसे करेंगे? जैसे कि मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूं कि अंजाम ये है तो आगाज क्या होगा। एनडीए सरकार जो बिहार में अभी वर्तमान है, इनको तो 2024 लास्ट हो या 25 में समय पे चुनाव हो, फेस करना है। इनको बिहार की जनता और जो करीब करीब 3400 जो माननीय वार्ड पार्षद, मेयर, उप मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये जितने नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम के हैं, आने दीजिए ना चुनाव में। बता देंगे? बता नहीं देंगे, हाँ। जगह धरा देंगे, जगह धरा देंगे, जगह धरा देंगे। भूल जाएंगे, पूर्व ही लगेगा, पूर्व लगेगा, पूर्व ही लगेगा, जगह धरा देंगे। एक पार्षद मतलब अपने वार्ड का योजना भी लिख के नहीं दे सकता है। अभिषेक जी, क्या यह मतलब आप जैसे फौज में, आर्मी में बहाली करते हैं, आप उनको बंदूक दे दिए और गोली नहीं दीजिएगा, तो दुश्मन की गोली से मारा ही ना जाएगा? क्या जरूरत है? पार्षदों को 2500 रुपया महीना खर्च कर रहे हैं, इतना निगम बोर्ड का बैठक, स्टैंडिंग का बैठक है, उसका खर्चा कर रहे हैं। खत्म कीजिए ना, विधानसभा को भी खत्म कीजिए, लोकसभा को भी खत्म कीजिए, प्रधानमंत्री पद को भी खत्म कीजिए। सिर्फ एक राष्ट्रपति रहेंगे और अफसर रहेंगे, देश चलेगा।
बिल्कुल, तो देखिए कि पार्षदों में काफी ज्यादा आक्रोश है। नया कानून पास हुआ है, नगर पालिका का जो विधेयक है 2024 वो पास हुआ है। ऐसे में देखिए कि पार्षद और मेयर में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और सभी पार्षद जो है पूरे बिहार की बात करेंगे, जहां से सभी पार्षद अब एकजुट हो रहे हैं। और पटना में भी सभी पार्षदों ने हुंकार भरा है कि अगर ये कानून अगर खत्म नहीं होगा तो आने वाले जो चुनाव है, यानी कि 2025 में जो चुनाव है, उसमें जगह भी धरा देंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।